मध्य प्रदेश सरकार का सागर में गजब का विकास हो रहा है। स्मार्ट सिटी ने तो ऐसा विकास किया है कि आम जनता के सामने स्मार्ट सिटी शब्द मुंह से निकाल दो, फिर देखो सागर की जनता क्या क्या कहती है। यह नेता भी जानते हैं और अधिकारी कर्मचारी भी जानते हैं। अब सागर के लिए नई सौगात है नया बस स्टैंड, जो राजघाट रोड पर नए आरटीओ से पहले बनाया गया है, जहां अब यात्री बस बमोरी तिराहे से गुजरेंगे। सागर से उनका कोई लेना देना नहीं, सारे संबंध उनके खत्म कर दिए गए। प्रशासन ने फरमान जारी कर दिया है बस ऑपरेटरों के लिए कि 13 मई को नया बस स्टैंड चालू हो जाएगा, पुराना बस स्टैंड बंद हो जाएगा। और बस ऑपरेटरों को हिदायत दी है कि 13 मई को वो नए बस स्टैंड से बस संचालित करें, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। अब भाई गजब है, जिनको बंडा रहली जयसिंहनगर सफर करना है वो मुख्य शहर में रहते, उनके लिए तो नई मुसीबत आ खड़ी है। जितनी दूर और जो वक्त रहली ढाना जाने में लगेगा, उतना वक्त उन्हें बस स्टैंड पहुंचने में लगेगा। जो कर्मचारी और छात्र सागर में कॉलेज या स्कूल पढ़ने के लिए अप डाउन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, उनका आना जाना बेहद प्रभावित होगा। वो यात्री बस से आएंगे, फिर ऑटो रिक्शा करेंगे और फिर वापस ऑटो रिक्शा से बस स्टैंड जाएंगे और उसके बाद यात्री बस में सफर करेंगे। पूरा दिन तो उन्हें आने जाने में गुजर जाएगा। बहुत बढ़िया गुरु, विकास हो रहा है, हम ऐसे विकास को प्रणाम करते हैं। अब नया बस स्टैंड बनकर तैयार है। बस ऑपरेटर नाराज है, उनका धंधा ही चौपट करने की यह व्यवस्था है। इसी को लेकर वो कई मांगों को लेकर 13 तारीख को हड़ताल पर जा रहे हैं। अब प्रशासन ने आदेश दिया है कि बस ऑपरेटर 13 मई को यात्री बस नए बस स्टैंड से संचालित करेंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बस ऑपरेटरों पर कार्रवाई होगी। गुरु बुंदेली अंदाज कहता है कि बस स्टैंड लंका के छोर है, अब जीतो जंग गजब होगी। बस ऑपरेटरों की आप तकलीफ भी सुन ली। नमस्कार, मैं हूँ ब्रह्मरथ दुबे, आप सागर एक्सप्रेस न्यूज के साथ हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि ये हस्तिनापुर है, शायद यहाँ कोई सुनने वाला नहीं और ना कोई देखने वाला। ये एक लाइन में सारी चीज़ें इस बात से तय हो जाती हैं कि इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर बस स्टैंड पर हैं और जितने बस ऑपरेटर हैं उनका दर्द ये है कि इनको 4 से 5 किलोमीटर दूर, जो बल्कि 8 किलोमीटर दूर एक नया बस स्टैंड पर शिफ्ट किया जा रहा है। इनकी तकलीफ ये है कि ट्रैफिक को ख़त्म करने के लिए जो यहाँ के बासिंदे हैं वो 5 से 6 या 7 किलोमीटर दूर जाएंगे। इनको जो है व्यापारिक क्षति भी होगी, तमाम क्षति है। हम खुद अध्यक्ष से बात करेंगे। भाई साहब, कितनी बड़ी क्षति है? मतलब बस ऑपरेटर 6-7 किलोमीटर जाएंगे और एक तो लगी फरमान जो है अब जारी हो गया। बस ऑपरेटरों को तो जो क्षति होना है आदरणीय दुबे जी वो तो होगी, उसके लिए हम लोग सहने तैयार हैं, मगर एक आम जनता को कितनी परेशानी हुई है उसका मतलब बयां करना बहुत मुश्किल है। जो अपनी फैमिली लेके मान लो इंदौर जबलपुर से चल रहे हैं और जिनको रहली जाना है वो क्या करेंगे। दूसरा, अभी वहाँ प्राथमिक सुविधाएं जो हम लोग 2-3 महीने से माननीय कलेक्टर साहब से अनुरोध कर रहे हैं कि वो वहाँ हम लोगों को प्लाट दे दिए जाएं, तो हम लोग वहाँ बना लें अपने ऑफिस। वहाँ पंचर और टायर सुधरने की और मोटर पार्ट्स की दुकानें ये उपलब्ध हो जाएँ, जो 8-8, 10-10 मिनट के टाइमिंग है वो मेंटेन हो सके। और रूट और ऑपरेटरों को भी दिक्कत है, जो उनने जो बनाए हैं अपने रूट, उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कानूनन भी प्रॉब्लम्स हैं। जैसे हम लोगों के परमिट यहाँ से मकरोनिया या सिविल लाइन सब स्वीकृत है, मगर जो रूट बना रहे हैं उन पर चलना मतलब नियम विरुद्ध होगा। तो अगर भगवान न करे कोई एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका कौन जवाबदार रहेगा? प्रशासन जवाबदार रहेगा, अल्टीमेटली बस मालिक को दिक्कत होगी। तो हमारा प्रशासन से यही कहना है कि हम लोग जाने को मना नहीं कर रहे, मगर पहले हमारे ऑफिस तैयार हो जाएं, हमें थोड़ी सी मोहलत दी जाए। दूसरे, वहाँ जो फ्रिक्वेंसी वगैरह फ्रिक्वेंसी की जगह वो जो रूट तय किए हैं जाने के लिए बाईपास, उनमें चेंजेस हो जाएं। क्या चाहे तो कहाँ से आना चाहिए ये रूट बताओ भैया। हमारे जय कुमार जी, हम लोगों की 2 मांग हैं, पिछले 2-3 माह से कलेक्टर साहब से चली आ रही हैं। 2 माह पहले कलेक्टर साहब ने डिसाइड किया था कि 15/20 की जगह आप लोगों को अलाट कर देंगे सरकारी रेट में बनाना आपको, उसको हम लोग एग्री हो गए थे। आज दिनांक तक आपने जगह अलाट नहीं की तो बनाने के प्रश्न ही नहीं है। और दूसरा, जो रूट निर्धारण किया है, झांसी मालधौन रोड की जो गाड़ियां हैं वो बाईपास से बहेरिया तक अड्डा आएंगी, बहेरिया तक अड्डा से बमोरी तक अड्डा जाएंगी,
फिर बस स्टैंड जाएंगे। सागर बन्ना रोड की जो गाड़ियां हैं, गड़ाकोटा रोड की गाड़ियां हैं, वो बहेरिया चौराहे से बमोरी तरह जाएंगी, फिर बस स्टैंड जाएंगी। तो ये सब संभव नहीं है। परमिट में जो शर्त है, परमिट में हमारा बहेरिया तगड्डा से बस स्टैंड का है, उसमें बमोरी तगड्डा तो है नहीं है रूट में। कल के दिन कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी लाखों करोड़ों रुपए के क्लेम कौन देगा। तो दूसरे बंडा 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर का यात्री 20 किलोमीटर घूम के अतिरिक्त जाएगा, जब कहीं वो 30 किलोमीटर की यात्रा पास कर पाएगा। तो ये बन रहा था जब सारी चीज आप लोगों ने सलाह नहीं दी? हम लोगों से कोई सलाह नहीं ली गई। हम लोगों ने प्रस्ताव दिया था कि तिली चौराहे पे जो PHE की 5.5 एकड़ जगह है, आप वहाँ पे बस स्टैंड बना दें। शहर के शहर भी है और शहर के दूर भी है, बाहर के बाहर गाड़ियाँ निकल जाती हैं। तो उस प्रस्ताव को नहीं माना। मरमांझी जगह से वहाँ पे आपने बस स्टैंड स्थापित कर दिया और उसके बाद में 2 बार मीटिंग हुई कलेक्टर साहब से, और मेन जो 2 समस्याएं थी तो दोनों का निराकरण नहीं किया। मनमर्जी से आपने रूट निर्धारित कर दिए, तो जो कि कभी संभव ही नहीं है। आज आए तो मगोदय ने बैठक बुलाई थी, वो बस स्टैंड पे पकड़ा दिया, बस स्टैंड पे ले गए थे। वहाँ पे उन्होंने बताया, मैंने कहा ये बिल्डिंग बन गई है, तो बिल्डिंग से संचालन नहीं होता है। संचालन के लिए ऑफिस को जगह चाहिए, टायर पंचर वाला चाहिए, मोटर पार्ट्स वाला चाहिए, पानी की व्यवस्था चाहिए, सारी व्यवस्थाएं चल रहे हैं, जगह चाहिए। पानी की व्यवस्था है वहाँ पे? पानी की व्यवस्था वहाँ पे कोई नहीं है, पेयजल की अभी तक पेयजल की व्यवस्था कुछ नहीं है। चारों तरफ से ओपन है, शहर के बाहर बनाया है। बाउंड्री की बात हुई थी 2 महीने पहले कि यहाँ पे बाउंड्री बनाई जाए, गेट लगाया जाए, सुरक्षा की दृष्टि से 5-1 की गार्ड लगाई जाए। तो वो कुछ सुविधाएं दी नहीं, बस अफलातूनी आदेश निकाल दिया कि 13 तारीख से आप शिफ्ट होंगे, नहीं तो इस धारा के अंतर्गत आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये यहाँ के ना कलेक्टर है, ना कमिश्नर है, ना SP यहाँ के बासिंदे हैं, यहाँ के ना जो है एडिशनल SP है। यहाँ का जो बासिंदा है, यहाँ का जो रहने वाला है, वो सागर को समझता है, जानता भी है। इस स्थिति में सागर वालों से राय नहीं ली गई? बिल्कुल नहीं, कोई इशू नहीं। और कितनी तकलीफ हो सकती है? तकलीफ है, कोई महिला सुरक्षा नहीं है, कोई महिला सुरक्षा नहीं है कि अगर वो खुला है, अगर हम रात में गाड़ी खड़ी कर दें वहाँ पर, वो घर पे आके सो जाएं, कोई बस में अगर कोई घटना हो जाए तो वो तो सीधी हम लोगों के ऊपर आएगी। सुबह हमको पता पड़ा कि बस में ये घटना हो गई तो सीधी हम लोगों के ऊपर आएगी, FIR हम लोगों के ऊपर होगी। मध्य प्रदेश में इसी तरह के जबरदस्त विकास हो रहे हैं और ये विकास जो है बस स्टैंड के तौर पर सागर में हुआ है, जहां यात्री भी परेशान रहेगा और बस ऑपरेटर भी परेशान रहेगा। हम ऐसे विकास को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सैमराबाग, रानी दुर्गावती वार्ड नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरौनिया, सागर।